लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर इस वक्त तैयारियों में जुटा है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना है, इस फैसले पर अंतिम मुहूर्त तो जनता को ही लगानी है। और जनता की राय जानने के लिए जनता टीवी की टीम अंबाला लोकसभा पहुंची है, जहां पर चुनाव को लेकर लोगों से उनकी राय ली गई है। तो देखिए जनता टीवी के संवाददाता BS गुलियानी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और पूरे देश की जो जनता है वो तकरीबन 25 मई तक जो है वोट डालने का कार्य संपन्न करने जा रही है। ऐसे में जो हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है वो 25 मई को हो रहा है। इसी कड़ी में अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में आखिरकार वो समय आ ही गया है जब पिछले 5 साल से जो मतदाता हैं पूरी बेसब्री के साथ वोट डालने का इंतजार कर रहे थे। तो अंबाला में लोगों का क्या विचार है इस चुनाव को लेकर, किस तरह का जो वो अपना सांसद चाहते हैं अंबाला सीट से, और किस तरह का जो सांसद काम करे इस क्षेत्र में, तो तमाम जो वो बातें रहेंगी जिनके लिए हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का अपना सांसद चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव है वो लोकसभा का होने के बाद प्रधानमंत्री भी चुना जाना है उसके बाद। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा मदन खुराना। मदन जी, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, एक 5 साल का लंबा इंतजार किया है आप लोगों ने, और क्या चाहते हैं, किस तरह का जो है वो आपका सांसद होना चाहिए? सांसद तो वो होना चाहिए जो विकास करे, शहर का विकास तो आपने देख ही रखा है अंबाले का जितना हुआ है, लेकिन यहाँ काम भी ठप हुए पड़े हैं, बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से सारा सिस्टम बंद हुआ पड़ा है। अभी वो चाहिए हमें सांसद जो इस अंबाले का काम करे, वही चाहिए हमें। तो सर, अभी जब चुनाव हो जाएगा, सांसद चुने जाएंगे, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, तो क्या सोचते हैं कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री जो देश के लिए हो, देश की सुरक्षा के लिए हो, और जो प्रधानमंत्री इस गरीबी को दूर करे, जो लोगों के काम सही हों, ये ऐसे काम चाहिए ना देश को, जो सुरक्षित रखे देश को, वो प्रधानमंत्री चाहिए। जो अच्छा प्रधानमंत्री है वोट उसी को दें जो देश के हित में काम करता हो। तो सर, अब की बार अगर हम अंबाला सीट की बात करें तो अंबाला सीट पर नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें या फिर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने सांसद से? सांसद से तो यही उम्मीद है कि कोई नया चेहरा आए यहाँ जो इस अंबाले का, पूरे अंबाले का विकास करे, जो पब्लिक के हक में काम करे। क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, अंबाला से शुरू होकर आगे पंचकुला तक इसका जो क्षेत्र है वो है, तो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें। तो सभी की जो है किस तरह की उसकी नज़र होनी चाहिए, किस तरह का विकास करना चाहिए? नज़र तो जो अंबाले के ऊपर पूरी होनी चाहिए, उसकी अंबाले के विकास की होनी चाहिए, लोगों की देख रेख में काम होना चाहिए। जो भी काम, सड़कें हैं जो भी टूटी फड़ी हैं यहाँ जितनी भी हैं वो बननी चाहिए, बेरोजगारी है उसको, महंगाई को, सबको देख के वो यहाँ काम करना चाहिए उसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। तो ये थे हमारे साथ अंबाला के मदन लाल, जिन्होंने बताया कि जो सांसद होना चाहिए वो पूरे क्षेत्र की जो है विकास करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि हर गरीब के दुख सुख का साथी होना चाहिए और गरीब की जो समस्याएं हैं उनका निदान करने वाला होना चाहिए। अभी हम आगे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या विचार है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह जी, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, वोटें डालनी हैं 25 मई को, तो किस तरह का सांसद चाहते हैं आप? सांसद बदलाव चाहेंगे सर। बदलाव चाहेंगे? क्यों, पहले वाले सांसद अच्छे नहीं थे क्या? नहीं, अच्छे सारे अच्छे, मारा कोई नहीं, पर उन्होंने काम नहीं कोई किया। जी जी। तो जो पहले 10 साल सांसद रहे हैं, अब तो वो नहीं है चलो इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जब भी चुनाव जीता है यहाँ से, ये तो उनकी ये है, पर उन्होंने आज तक ये भी पूछने आया जिंदगी के मर के, जब पानी आया, बाढ़ आया, कोई क्या दिया, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। इतना नुकसान हुआ, इन्होंने क्या किया? जी।
तो अब की बार प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो अभी तो कहते हैं अभी बदलाव आना चाहिए कोई ना कोई, तो देखते हैं कौन सा आता है। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल। तो अब की बार सांसद जो प्रत्याशी हैं अम्बाला की अगर हम बात करें तो अम्बाला में जो काफी नए चेहरे उतारे हैं, अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अब ज्यादा जोर लगाएगा जो कांग्रेस को जिताने के लिए। कांग्रेस को जिताने के लिए जोर लगाएंगे। क्यों, भाजपा में क्या कमी? नहीं, भाजपा पसंद नहीं है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अम्बाला से ही वोटर हैं, मतदाता हैं, जिनका कहना है कि अब की बार वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है 10 साल जो है भाजपा की सरकार रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलाव भी चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह जी, अब की बार जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है 25 मई को, तो किस तरह से देखते हैं, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? और अब की बार तो नए चेहरे भी उतारे जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? बढ़िया होना चाहिए जी सांसद हमारा, तो कांग्रेस का बनना चाहिए जी। और बदलाव तो लोग चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो इनका कहना है कि जो ईवीएम मशीन है वो भी, यानी इलेक्शन जो है निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन बदलाव जरूर होना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि जो एमपी है वो ऐसा होना चाहिए जो पूरे क्षेत्र का विकास करे, और उसके साथ साथ जो है आम जो पब्लिक की समस्याएं हैं उनका भी ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगप्रीत सिंह। जगप्रीत सिंह जी, इलेक्शन आ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो किस तरह देखते हैं, सबसे पहले किस पार्टी का माहौल देखते हैं? देखिए, हम दोनों जो अम्बाला के अंदर जो हम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन जो मतलब ऑल ओवर हरियाणा के अंदर भी जो है जो काफ़ी मजबूत से दिखाई दे रही है। बाकी रही बात और स्टेटों की, वहाँ के बारे में मेरे को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं। जी बिल्कुल। जगप्रीत जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि 10 साल जो पहले सांसद रहे हैं उनका काम कैसा रहा आपकी नज़र में? देखिए, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, चाहे वो पक्ष में विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, अपनी तरफ से सभी विकास करती हैं और विकास के, लेकिन सबसे उस विकास के साथ साथ ज़रूरी होता है उसके जनता की जो सुनवाई, और जो जनता की सुनवाई जिसमें जनता जिस कारण पिछड़ी है वो है रोजगार। प्रॉपर तरीके से रोजगार जो है नहीं मिल पाए, जिस कारण जो है माहौल विपक्ष में जा रहा है। तो आपकी नज़र में जो एक सांसद है, क्योंकि सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो सांसद किस तरह का होना चाहिए? सांसद अच्छा हो, बढ़िया हो, और दूसरी बात सांसद के अंदर एक साफ छवि हो, नेक अच्छी नीयत और अच्छा नेता हो। उसके साथ साथ जो इंसान की ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, ये पूरी हो। ये कैसे पूरी होगी? जब किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, जब गरीब मजदूर को न्यूनतम जो मजदूरी है वो प्रॉपर मजदूरी मिलेगी, उसके साथ साथ और जो रोजगार के अवसर हैं वो खोले जाएंगे। मैं तो सरकार को, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी सरकार हो, मैं तो यही कहूँगा कि आप रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर खोलिए। देखिए, हर घर से अगर एक बंदा रोजगार में होगा तो विकास अलग दिखाई देगा। तो अभी क्या मानते हैं, पिछले जो 10 साल निकले हैं तो उसमें रोजगार की क्या स्थिति रही? देखिए, रोजगार के मामले में जो है वो काफ़ी पीछे रहे हैं, और अगर रोजगार को प्राथमिकता दी होती तो शायद माहौल कुछ और होता, वो आपके सामने होता, लेकिन रोजगार के कारण ही पिछड़े हैं। अब की बार अम्बाला संसदीय सीट से अलग अलग नए चेहरे उतर रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं उनसे? देखिए, लगभग अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला से इस टाइम जो है जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वरुण चौधरी जी हैं जो मुलाना से भी विधायक भी हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बाकी जनता है जी, जनता का माहौल है, जो जनता करेगी भाई, कुल मिला के जो है काफ़ी मजबूती में है इस टाइम। तो ये थे हमारे साथ जगप्रीत, जिन्होंने बताया कि अगर जो है रोजगार की तरफ पहले की सरकारों ने ध्यान दिया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, चुनाव आ चुके हैं, 2024 का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव। अगर हम अम्बाला सीट की बात करें तो अम्बाला सीट पर नए नए चेहरे उतारे जा रहे हैं, भले ही हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें,
तो क्या उम्मीद करते हैं किस तरह का जो है सांसद होना चाहिए? संसद तो बहुत अच्छा होना चाहिए, पर जो इन्होंने किया है पिछले संसद ने, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ वादे किए हैं, वादा भी कोई पूरा नहीं किया, ना कोई सफाई है वाले में, ना कोई कुछ है। बहुत गंदगी है, हमारे सामने देखो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इतनी बदबू आती है, नाले भरे पड़े हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। या ये यहाँ तक कि इन्होंने चक्कर भी नहीं लगाया है यहाँ तक। चलिए, आपकी नजर में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री देश का वही हो जाएंगे जो काम करे, झूठे वादे ना करे। हम कहते हैं भाई बहुत काम करेंगे, करते कुछ नहीं है, ये झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है बस इनके पास। तो अभी जैसा कि आपने कहा कि जो पहले एमपी थे उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, तो अंबाला से कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो तीनों अपने नए नए चेहरे सामने उतार रहे हैं। तो क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं कि एमपी किस तरह का होना चाहिए? देखो जी, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, और तो कुछ नहीं है इसमें। दो ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी तो बिल्कुल खत्म है। इनमें कांग्रेस भी वरुण चौधरी जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है और नया चेहरा है। रतनलाल कटारिया तो लोगों ने देख लिया है, उन्हीं की वाइफ है ये, जो कुछ करेगी वो करेगी, वो आपको पता ही है सारा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी, जिन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री हो झूठे वादे ना करे और जो है कि अच्छी जो आम गरीब जनता है उसकी हित में जो है काम करने वाला हो। तो ये थे अंबाला लोकसभा सीट के मतदाता जिनके साथ हमने बातचीत की, जिनकी अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो टटोलने की कोशिश की कि किस तरह से वो अपने जो सांसद हैं उनको देखना चाहते हैं, क्या उनके लिए वो काम करे और किस तरह से जो है प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। देखते रहिए जनता टीवी, BH कुलियानी, अंबाला।